बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे बहुत ही कम बजट में बनने वाली लजीज़ रसमलाई। और ये चीज़ें तकरीबन हमारे फ्रिज में मौजूद होती हैं। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रसमलाई की इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैंने एक पतीली ली है, इसमें 1 लीटर के करीब जो है वो दूध ऐड करेंगे। आप कोई सा भी फुल क्रीम मिल्क ले सकते हैं। अब इसमें 4 अदद जो है वो सब्ज़ इलायची के शामिल करेंगे। इलायची शामिल करने के बाद इसमें जो है वो 3/4 कप के बराबर चीनी का शामिल कर देंगे। अब जो है फ्लेम को नीचे से हाई करेंगे, दूध को कवर करेंगे और इसके उबलने का इंतज़ार करेंगे और इसके पास ही खड़े रहेंकर ताकि दूध जो है उबल कर कहीं बाहर ना आ जाए। जो उबाला है वो आ चुका है। अब यहाँ पे जो फ्लेम को है मैंने बिल्कुल लो कर दी है और इसको कवर करके पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर में रसमलाई को बनाने का प्रोसीजर शुरू कर देते हैं। अब जो है वो मैंने 6 अदद ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और इसे किनारे जो हैं वो इसके कट कर लेंगे। चारों तरफ से किनारे इसके कट करने के बाद अब हम एक बाउल लेंगे और ब्रेड के जो हैं वो छोटे छोटे पीस करेंगे और इसे बाउल में डालते जाएंगे। अब जो है वो ब्रेड के जो हैं वो स्लाइसेस को मैंने पीसेस में कर लिया है तमाम। और अब इसमें जो डालेंगे वो है दूध, जो कि नीम गर्म है और वो ये ½ कप के बराबर है। अब इसमें 1 अदद अंडा शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून के बराबर जो है वो कुकिंग ऑयल का ऐड करेंगे। आप अगर डालना चाहें तो घी भी डाल सकते हैं। अब बारी आती है इसकी मिक्सिंग की। तो मिक्सिंग जो है वो हमने बहुत अच्छी करनी है और जो गुठलियाँ हैं वो ब्रेड की बनेंगी, जिनको हमने हाथों से अच्छी तरह से मसल के प्रेस कर लेना है और बिल्कुल एक स्मूथ सी जो है वो डो बना लेनी है। मिक्सिंग ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग सोडा और फिर इसमें जाएगा 1/4 टीस्पून के बराबर बेकिंग पाउडर का। अब इनको मिक्स करेंगे डो को और इस दौरान जो है हमने मिक्सिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी, बिल्कुल हल्के हाथों से करनी है, चूँकि जो मिक्सिंग है हम वो पहले कर चुके हैं। यहाँ पर 2 से 3 ड्रॉप्स के बराबर जो है वो कुकिंग ऑयल का अपने हाथ पे डालेंगे और दोनों हाथों को अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। अब जो है वो डो में से थोड़ा सा जो है वो पेड़ा उठाएंगे छोटा सा और इसे दोनों हाथों से प्रेस करते हुए एक छोटा सा बॉल बना लेंगे और बिल्कुल स्मूथ बना है। आप देख रहे हैं कि इसमें कोई क्रैक नहीं आया। तो इसी तरह हमने बाकी के भी बना के रख लेने और कोशिश करेंगे कि इनमें कोई क्रैक ना आए। कोशिश यही करेंगे जो साइज़ है इनका बॉल्स का वो सेम हो, यानी कि छोटा बड़ा ना हो, फिर थोड़ा सा वो मसला हो जाता है जब वो फूलती हैं, कोई छोटी हो जाएंगी तो कोई बड़ी हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे जो दूध है वो तकरीबन ऑलमोस्ट डन है और ये जो है अपनी क्वांटिटी से आधा रह गया है। अब यहाँ पे जो फ्लेम है उसको हाई पर ही रखेंगे और फुल जो है वो उबलते हुए दूध में हम डाल देंगे रसमलाई। एक एक करके इसमें शामिल करते जाएंगे। सारी रसमलाई जो है ऐसे ही एक एक करके आहिस्ता आहिस्ता यूँ आप दूध में डालते जाएं। अब जो है वो सारी मैंने इसमें ऐड कर दी है और जो फ्लेम है अभी तक हाई है। तो ये देखें ये ऊपर आना शुरू हो गई है और यहीं से इसका जो है वो फूलने का अमल स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। 5 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल चम्मच नहीं हिलाना इसमें। तो 5 मिनट बाद आप इसमें चम्मच चला के देख सकते हैं और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छी फूल रही है। तकरीबन इसके जो पकने का टाइम है वो 7 मिनट है और ये देखें रसमलाई बहुत अच्छे से फूल के ऊपर आ चुकी है और ये तकरीबन डन है। फ्लेम जो है मैंने नीचे से ऑफ़ कर दिया है और इसे अब रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसके बाद इसको फ्रिज में खूब ठंडा करके सर्व करेंगे। तो लीजिए हमारी जो मज़ेदार सी और रसमलाई है वो बन के बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे बाउल में निकाल रही हूँ। बिल्कुल लो कॉस्ट में बनने वाली रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की है। तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और बिल्कुल झटपट से बन के ये तैयार हो गई है। चीज़ों से ये रसमलाई बनाई है वो चीज़ें हमारी फ्रिज में मौजूद होती हैं। जब भी मीठा खाने का दिल करे झटपट से ये रसमलाई बना लें और अपने मेहमानों को भी ज़रूर बना के दें, क्योंकि बाज़ दफ़ा जल्दी मेहमान आ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आती कि हम स्वीट डिश में क्या बनाएं। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे बच्चों को भी बना कर दें, इन्हें बहुत पसंद आएगी। तो ये अब मैं आलमोस्ट जो इसकी डेकोरेशन है वो कंप्लीट कर ली है मैंने। अब मैं आपको जो इसका फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत बनी है और बहुत अच्छे से ये फूली है। देखें कोई क्रैक नहीं आया, कोई टूटी नहीं है। तो अब मैं इसे ट्राई करूँगी। तो बहुत ही मज़े की है, बहुत ही लजीज है।
तो ये देखें कितनी नरम है। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।